हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेडागोजी पेपर इकोनॉमिक्स को देखने जा रहे हैं, जो कि बीबीएम केयू द्वारा रिलीज़ किया गया था। ये वीबीयू के लिए भी एप्लीकेबल है। 2019 में रिलीज़ ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें 1.5 घंटे का टाइम मिला है और 40 मार्क्स इसके फुल मार्क्स है। सबसे पहले हम इसमें 5 एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें पर एमसीक्यू 2 मार्क्स के होंगे। टोटल 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हु गेव द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है? एडम स्मिथ, प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर जेएम कीन्स। गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज प्रोफेसर रॉबिन्स, जिसमें उन्होंने स्केर्सिटी के बारे में बताया कि जब हमें स्केर्सिटी होती है तब हम किसी चीज को की वांट होती है, तब उसको डिमांड होता है, तब उसका सप्लाई होता है। यही चेन है इकोनॉमिक्स का। सेकंड क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम या एजुकेशन? जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय या शिक्षा? सही आंसर है हेल्थ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंटर्स ऑफ कोरिलेशन इन कोरिलेशन अप्रोच ऑफ करिकुलम डिजाइन? पाठ्यक्रम अभिकल्प के सहसंबंध उपागम में निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध के केंद्र में सम्मिलित नहीं है? टेसिट नॉलेज, प्रोडक्टिव वर्क, फिजिकल एनवायरनमेंट या सोशल वर्क? अंतर्निहित ज्ञान, उत्पादक क्रिया, भौतिक वातावरण या सामाजिक वातावरण? सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज टेसिट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स डज नॉट इंक्लूड, आर्थिक प्रणालियों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है क्या? कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम और सोशलिज्म? पूंजीवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वस्तु मुद्रा प्रणाली या समाजवाद? इसका सही आंसर हो जाएगा बार्टर सिस्टम, क्योंकि वो हमारे बहुत एंशियंट टाइम में चलता था। आज के टाइम में इसका कोई काम नहीं है, इसलिए एक्सेप्शनल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र शिक्षण के व्याख्यान विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक्सपर्ट्स अग्री दैट इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। विशेषज्ञ सहमत है कि अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। सिलेबस कैन बी कंप्लीटेड टाइमली यूजिंग दिस मेथड। इस विधि का प्रयोग कर पाठ्य विवरण सिलेबस को समय पर पूरा किया जा सकता है। दिस मेथड इज गुड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। यह विधि अधिगमकर्ताओं के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा है। यह एनसीएफ 2005 recommends the method for teaching economics at secondary level. एनसीएफ 2005 माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए इस विधि को संस्तुति प्रदान करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, लास्ट वाला। ठीक है, एनसीएफ वाला पॉइंट। नेक्स्ट है ग्रुप बी, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें किसी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल सिक्योर होंगे 10 मार्क्स। पहला है, व्हाट इज जनरल एम्स इन पेडागोजी? डिस्कस द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल। शिक्षण शास्त्र में सामान्य लक्ष्य क्या होता है? माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के सामान्य लक्षणों की विवेचना करें। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद कॉमर्स। अर्थशास्त्र का वाणिज्य से सहसंबंध का विवरण करें। नेक्स्ट है, डिस्कस द पॉइंट्स ऑन विच यू विल अप्रेज अ टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स क्रिटिकली। उन बिंदुओं की विवेचना कीजिए जिनके आधार पर अर्थशास्त्र की किसी पाठ्य पुस्तक की आप आलोचनात्मक आकलन करेंगे। नेक्स्ट है, डिस्कस ब्रीफली द लर्निंग मटेरियल्स प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस ऑफ दिस पेपर। आपके इस प्रपत्र के पाठ्य विवरण में
निर्धारित अधिगम सामग्रियों की विवेचना संक्षेप में कीजिए। नेक्स्ट है ग्रुप सी, दैट इज ऐसे टाइप क्वेश्चन। इसमें कोई 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, टोटल हो जाएंगे 20 मार्क्स। पहला है डिफाइन इकोनॉमिक्स, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र की विवेचना करें। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिस्कस एनी वन ऑफ देम। अर्थशास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, इनमें से किसी एक की विवेचना करें। इलस्ट्रेट एंड रिलेट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अग्रलिखित अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए तथा संबंधित कीजिए। अक्षर विकास, आर्थिक वृद्धि तथा मानव जीवन की गुणवत्ता। What do you mean by approaches to curriculum design? Discuss any one approach. पाठ्यक्रम अभिकल्प के उपागम से आपका क्या आशय है, किसी एक उपागम की विवेचना करें। So that's all for today's video. Thank you guys. Please like करें।